Hello students, welcome to the YouTube channel Tuto Physics. Right? In the last video we have discussed about the moment of inertia. Right? अब हम यहाँ पे find out करेंगे moment of inertia of certain objects like uniform ring. है ना? Before moving to the calculation or calculation of this moment of inertia of uniform ring, पहले समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म रिंग मतलब क्या है. कैन वी से दिस इज अ यूनिफॉर्म रिंग? यस वी कैन से. व्हाई? क्योंकि इस रिंग का जो जितना भी मास होगा, है ना, जो कुछ भी मास होगा, मान के चलते हैं अगर 50 ग्राम की है तो दिस 50 ग्राम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट इस इट्स सरकमफरेंस. है ना, इसका मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. मतलब अगर मैंने इस रिंग के इक्वल 4 या 8 हिस्से कर दिए, है ना, बीच से काट के इसके एग्जैक्ट 8 हिस्से अगर कर देता हूं और एक हिस्से का मास अगर मैंने गिना तो वो जितना भी आएगा उतना ही मास हर एक हिस्से का आना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो इक्वल डायमेंशन के हैं. बराबर है. तो अगर इस तरीके से होता है तो दैट टाइप ऑफ दैट देन वी कैन से दिस रिंग इज अ यूनिफॉर्म रिंग. यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, है ना. तो हियर the mass is uniformly distributed along the circumference of the ring. That's why it is called as uniform ring, right? So here I'll write the meaning of uniform ring. So uniform ring का मतलब क्या होता है? If the mass of a ring is uniformly, that is constantly distributed about its circumference, है ना, the ring is यूनिफॉर्म रिंग. है ना, ऐसे रिंग को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म रिंग कहते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक रिंग ड्रॉ की है. राइट, लेट अस कंसीडर द एक्सिस is passing through its center, right, which is this axis is passing through the center perpendicular to the surface. Perpendicular to the surface मतलब क्या? अब ये रिंग है, दिस इज अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. वी नो कि अगर इसको मैंने इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रखी तो ये अगर मैंने इस तरीके से रखा है तो इसका प्लेन क्या हो जाएगा? ये जो इतना व्हाइट कलर का बोर्ड का पार्ट दिख रहा है, बोर्ड का पार्ट दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट इट्स प्लेन, राइट. और सेंटर विल बी डेफिनेटली दिस, और इसमें से अगर कोई एक्सिस ट्रेवल कर रही है तो दिस इज द केस, है ना. यही डायग्राम है यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ की है. सो दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना. ये प्लेन का ये प्लेन है, सरफेस है, 2 डायमेंशनल रीजन है इस रिंग का. इसके साथ कैसी है? ये परपेंडिकुलर है, राइट. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द, this is nothing but the axis of rotation which is passing through the center of the ring, right, which is perpendicular to the plane of the ring. This is a 2-dimensional object, right. तो इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. अब जब हमने यूनिफॉर्म रिंग बोल दिया, इसका मतलब क्या? तो यहां से सरकमफरेंस पे कोई भी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है ये कैसा रहेगा? ये ऑब्वियसली इक्वल रहेगा, है ना. दिस विल बी सेम. एंड हाउ मच इट इज? दिस इज नथिंग बट द रेडियस आर. दिस इज ऑल्सो 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 रेडियस आर, राइट. तो एंड द मास ऑफ द बॉडी इज नथिंग बट कैपिटल एम. सो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. लेट कैपिटल एम बी द मास of a uniform ring, right, and capital R is the perpendicular
distance on the circumference of ring from axis of rotation, है ना. एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज, कैन यू से इट इज अ रेडियस ऑफ द रिंग, रेडियस ऑफ अ obviously uniform ring. ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो देयरफॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग is I ring, and what is the equation of moment of inertia is nothing but the product of mass of the particle and square of the perpendicular distance of the particle. यूनिफॉर्म रिंग है तो मास ऑफ द रिंग मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हर जगह पे कैसा रहेगा, कैपिटल आर रहेगा. सो इट बिकम्स आई रिंग इज इक्वल्स टू मास ऑफ द रिंग, mass of uniform ring multiplied by perpendicular distance. और यही perpendicular distance मतलब क्या है, that is radius of a uniform ring. उसका क्या, तो स्क्वायर. तो therefore I ring is equals to mass of uniform ring is capital M multiplied by perpendicular distance मतलब ही radius and it is capital R, उसका square. तो this is moment of inertia of the uniform ring, that is mr square, right? Very simple. This will be asked you in section B for 2 marks, right?